ये मंजिल एक नया रुख इख्तियार करती है आपके, स्पेशली आपके फैसलों में। सूरज एक सोर्स है लाइट का, एंड जिस एरिया में भी लाइट ज्यादा हो आपके ऑर्बिटल मूवमेंट में, वहां नए रास्ते दिखेंगे। ये आपका एक ऐसा दौर है एरीज, जिस दौर में अगर आप एवरेज परफॉर्मेंसेस भी करते हैं तो रिजल्ट्स आइडियल आने के चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अल्लाह ताला की तरफ से ये जो फल्कियाती इसरार और रमूज हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ये ह्यूमन नेचर पर इतना गहरा असर छोड़ते हैं कि बंदे की आदतों तक पर इनका असर आता है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक 2 मेजर चेंजेस हैं, एंड इन दोनों मेजर चेंजेस का एरीज फितरत पर बड़ा गहरा असर है। मैं अगले कुछ मिनट्स में बहुत अहम एंड रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, जो आपको अगले 7-8 दिनों में अपने डिसीजंस लेने में बहुत मददगार साबित होगी। एक छोटी खबर जो 2-2.25 दिन पर मबनी है। 19 अगस्त को, हफ्ते के पहले ही दिन, फुल मून होगा और आपके 11th एंगल पर होगा। मून साइंटिफिकली भी प्रूवन है एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रूवन है कि वो ह्यूमन इमोशंस को उभारता है। अगर आप थोड़ा किसी खुशी को महसूस कर रहे थे तो 19, 20 और 21 अगस्त को ज़्यादा महसूस करेंगे। आप किसी जिम्मेदारी को थोड़ा निभा रहे थे तो आप ज़्यादा निभाने की तरफ सोचेंगे। आप किसी प्लान्स में हाफ हार्टेड थे तो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। आप किसी टीम में थे और आपका रवैया या आपका किरदार उस टीम में थोड़ा स्लो था तो आप एकदम से फ्लरिश करेंगे। ये फुल मून की वजह से होगा। इसकी वजह से आपके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ भी डेवलप होगी। इस डेवलपमेंट से आप अपनी रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू, परफॉर्मेंसेस, रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा होते हुए देखेंगे। एंड जब रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा हों वो सक्सेस कहलाते हैं। आपको अगर एक्स्ट्रा मनी मेकिंग हो गई, एक्स्ट्रा फेस वैल्यू मिल गई, एक्स्ट्रा अथॉरिटीज मिल गई, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिल गई, तो ये अचीवमेंट में आता है। एंड दैट इज योर न्यू मेरिट ऑफ परफॉर्मेंसेस। आपका नया म्यार क्रिएट हो जाएगा। दूसरी खबर बड़ी है। हर महीने के तीसरे हफ्ते में सूरज एक नई मंजिल इख्तियार करता है, और सूरज की मंजिलों की कसम हमने चांद और सूरज की मंजिलें मुकर्रर की हैं, ये कुरान मजीद में है। एंड ये मंजिल एक नया रुख इख्तियार करती है आपके, स्पेशली आपके फैसलों में। आपका एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है, तो आपको तो वैसे भी सूरज बहुत ही सपोर्टिव होता है। जहाँ जहाँ वो फ्रेंडली होगा वहाँ वहाँ आप अग्रेसिवली, वहाँ वहाँ आप करेजफुल होकर अपने इक़दामात करेंगे। सूरज जिस एंगल पर इस हफ्ते तक है, मतलब 18 तारीख तक, वो बहुत पॉजिटिव था 2024 के लिए। अब वो नेक्स्ट एंगल पर जाएगा, वो एंगल भी प्रोडक्टिव है। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि पिछले हफ्ते से जो एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, जो प्लान्स आपने बनाए हैं, जो पेपर वर्क आपने किया है, जो रिलेशनशिप्स आपने बनाई हैं, जो डील बनने के बिल्कुल एज पर है, वो इस हफ्ते से अगले 4 हफ्तों तक पूरी हो जाएंगी। आपके यहाँ जो पहला दिन मनी मेकिंग का बाय द सपोर्ट ऑफ सन प्रोड्यूस होगा वो 21 अगस्त होगा। 21 अगस्त को, 21 एंड 22 अगस्त को सूरज आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। ये आपकी माइंड एबिलिटीज को बहुत शार्प कर देगा। सूरज एक सोर्स है लाइट का, एंड जिस एरिया में भी लाइट ज़्यादा हो आपके ऑर्बिटल मूवमेंट में, वहाँ नए रास्ते दिखेंगे, वहाँ स्टकनेस, वहाँ ठहराव ख़त्म हो जाएगा, एंड यू मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। एंड इस मूव फॉरवर्ड होने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस करेंगे, पावरफुल डिसीजंस करेंगे, रिस्क लेंगे, एंड रिलेशनशिप अचीवमेंट्स कर सकेंगे। वो मनी मेकिंग, डील्स, कैरियर अचीवमेंट्स, जॉब, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, मल्टीटास्किंग, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग, ये सब तो पिछले महीने से ही चलता आ रहा है। उसका मोमेंटम उसी तरह सस्टेन करेगा। एक न्यू मोमेंटम क्रिएट होगा 22 अगस्त से, जहां आप अपने अंदर हेल्थ स्टेबिलिटी देखेंगे,
परफॉर्मेंस स्टैमिना देखेंगे, पावरफुल डिसीजन देखेंगे, रिस्क टेकिंग देखेंगे, न्यू विजन देखेंगे एंड यहाँ से डेवलपमेंट आएगी। इस डेवलपमेंट को अगर दीगर प्लानिटरी एक्शंस के साथ मिलाकर देखा जाए तो ये आपका एक ऐसा दौर है एरीज, जिस दौर में अगर आप एवरेज परफॉर्मेंसेस भी करते हैं तो रिजल्ट्स आइडियल आने के चांसेस हैं। वो इनफरादी परफॉर्मेंसेस हो या वो इज्तमाही परफॉर्मेंसेस हो, 2-4 लोग मिल के काम करें या आप अकेले काम करें। अगर आप एक जॉब पेशा एरीज हैं तो भी तरक्की के चांसेस हैं। अगर आप अपने कारोबार में डेली अपनी मसरूफियात सर अंजाम देते हैं तो वहाँ पर भी चांसेस हैं। थोड़ी थोड़ी दीगर खबरें भी सुना दूँ। ये 2 इवेंट थे, फुल मून का और सूरज का। सूरज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो थोड़ी रिसर्च आपको भी करनी चाहिए। मोटे मोटे 3 पॉइंट बता देता हूँ। इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ मेच्योरिटी। और ये तीनों ही टूल्स आपको अभी 22 अगस्त से मिलेंगे। सोर्स ऑफ लाइट की वजह से नए रास्ते दिखेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जीज की वजह से आपकी परफॉर्मेंसेज एनहांस होंगी एंड सोर्स ऑफ मेच्योरिटी की वजह से आप एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव डिसीजंस ले सकेंगे विद रियलिस्टिक अप्रोचेस। और भी कुछ फ़ायदे हैं बट वो इन फ़ायदों से छोटे। आपके लिए मरकरी भी 6th एंगल पर है, रेट्रोग्रेड है, और उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से जो कुछ ट्रबल्स आ सकती थी वो सूरज के 6th एंगल पर आने से वो भी रिपेयर हो जाएंगी। वीनस भी आपका 6th एंगल पर है एंड एक अच्छा डिस्टेंस है सूरज और वीनस के दरमियान। सो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह आपको फ्रेंडली बिहेव देंगे। अदरवाइज वीनस कंबस्ट हो जाता है अमूमी तौर पर अगर वो सूरज के साथ हो, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो कंबस्ट नहीं होगा। जुपिटर आपके 3rd एंगल पर, दिस इज योर लकी फैक्टर, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट्स, दिस इज योर नॉलेज, दिस इज योर लेसन्स ऑफ लाइफ। इसकी वजह से भी आपको कामयाबियां मिलेंगी। एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो आपको 37.5 से बाहर निकाल रही। सैटर्न अभी तक रेट्रोग्रेड है, नवंबर तक रहेगा। सो यू आर गोइंग गुड एरीज। मुझे लगता है आपको अपने टारगेट्स को फोकस करके अपनी नॉर्मल सलाहियतों से ही कामयाबी हासिल कर लेनी चाहिए। बट मान लें कुछ एरीज 10%, 15% ऐसे हो सकते हैं जो अंदर से बहुत उलझे हुए हों, रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो बिल्कुल काम ना कर पाते हों, या फिर अदरवाइज भी उनका मूड स्विंग रहता है। नाकामियाँ बंदे के मूड पर बड़ा बुरा असर डालती। अगर इस तरह की सिचुएशंस हैं तो उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा अपने कामों को क्रॉस चेक करके, रीचेक करके, रिहर्सल करके अपने कामों को सर अंजाम देना चाहिए। फिर भी कोई कमी रह जाए फिर पर्सनल कैलकुलेशन इज़ द राइट सोल्यूशन। पर्सनल कैलकुलेशन से फाइंड आउट हो जाता है कि भाई आपकी वर्थ कितनी है और प्रॉब्लम्स की वर्थ कितनी है, आप उसे बीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं एरीज, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आपके लिए मज़ीद तक़वियत की वजह बनेगा। किस तरह के आपको फ़ायदे होंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप लोगों की ये जो दुआएं और ये जो हम लोग सब्सक्रिप्शन वाली रिक्वेस्ट आपसे करते हैं ना, ये हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है एरीज़। इसकी वजह से हालात कैसे भी हों हम लोग टाइमली आप तक एस्ट्रोलॉजिकल जो रिसर्चेज़ हैं, जो ख़बरें हैं इंपॉर्टेंट, वो पहुँचा देते। ज़रूर दुआ में याद रखिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।